नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के एक और नए व्लॉग में। दोस्तों, आज हम हैं वाराणसी में और रात को लेट नाइट हम वाराणसी पहुंच गए थे। कल हमने भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन किए अयोध्या में, और अयोध्या में दर्शन करने के बाद हम रात्रि में काशी आ गए थे। और काशी में हम लेट नाइट पहुंचे, लगभग रात को 2:30 बज रहे थे जब हम काशी पहुंचे। तो हमने रेलवे स्टेशन के सामने ही एक होटल ले लिया था और अभी हम सुबह नहा धोकर रेडी हैं और अब हम जा रहे हैं काशी दर्शन के लिए। और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम थी कि गाड़ी खड़ी करने की हमें जगह नहीं मिल रही, तो हमने रेलवे स्टेशन की पार्किंग में हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया है। यह काशी का रेलवे स्टेशन है सामने, बहुत ही भव्य और सुंदर रेलवे स्टेशन में से एक है और बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन यहाँ पर अभी डेवलप कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी को अभी पार्किंग में लगा रहे हैं और पार्किंग में करने के बाद फिर हम जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए। और दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे घाट के ऊपर और वहाँ पर हम बोटिंग का मज़ा भी लेंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही ऐतिहासिक नगरी में हैं। काशी बहुत ही ऐतिहासिक शहर है भारत का और बहुत ही फेमस है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और आज मेरा ये 5वां ज्योतिर्लिंग दर्शन हो जाएगा कंप्लीट। इससे पहले मैं 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ और मेरा ये 5वां ज्योतिर्लिंग दर्शन है। तो बहुत ही अच्छा समय है मेरे लिए कि मुझे एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का आज अवसर मिल रहा है। तो अभी हम हैं काशी के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से हम अभी पैदल जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर हमें ई रिक्शा मिल जाएगा। तो अभी हम, आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेफ्ट टर्न करने के लिए आपको काशी विश्वनाथ का मंदिर का बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे और यहाँ से हम फिर एक ई रिक्शा हायर कर लेंगे, जो कि हमें काशी विश्वनाथ के मंदिर में जहाँ तक ई रिक्शा जाता है वहाँ तक हमें ड्रॉप करेगा। तो हमने ई रिक्शा हायर कर लिया है। ई रिक्शा के जो ड्राइवर हैं, जो भैया हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, गौरव तिवारी नाम है उनका। और वो काशी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दे रहे हैं कि काशी में क्या फेमस है, आपको क्या क्या घूमना चाहिए, कहाँ कहाँ पे अब जाना चाहिए। तो मेरे साथ है अभी, देखिए, जो ऑटो है हमारा, ई रिक्शा है, वो उसके जो ओनर हैं गौरव जी हैं। तो जब भी आप काशी आएँ आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के व्यक्ति हैं और आपको काफ़ी कुछ गाइड करेंगे काशी के बारे में बताने में। तो अभी मैं उन्हीं के साथ हूँ। तो जहाँ तक इन्होंने बताया कि मेन मंदिर तक ई रिक्शा नहीं जाएगा, उससे पहले ही आपको मैं ड्रॉप करूँगा और वहाँ से फिर आपको पैदल या फिर जो साइकिल वाले रिक्शा चलते हैं वो वहाँ पे चलते हैं। ये अच्छा है कि वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा ये किया गया है कि ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। तो ई रिक्शा को भी मंदिर से कुछ पहले ही रोक दिया जाता है और उसके बाद फिर आपको पैदल या फिर अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है तो आप साइकिल वाले रिक्शों से मंदिर तक जा सकते हैं। तो अभी हम काशी की खूबसूरत गलियों में है और बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही पुराना शहर है। भगवान शिव का मनपसंद सिटी काशी, भगवान शिव को यह बहुत ही पसंद था और भगवान शिव ने विष्णु जी से स्पेशल मांगा था इसको अपने लिए कि मैं यहाँ पर निवास करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वर्ल्ड फेमस काशी विश्वनाथ का मंदिर है, यहाँ के घाट बहुत फेमस हैं, बनारस की गलियाँ, बनारस का खाना पीना, अपने आप में बनारस बहुत ही फेमस जगह है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है, उसकी झलक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोड के दोनों साइड आपको एक ही कलर की बिल्डिंग्स यहाँ पर मिलेंगी। तो कोशिश ये होती है आजकल हर शहर में कि रोड के दोनों साइड एक ही कलर की बिल्डिंग यहाँ पर हो। तो अभी हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ से आपको अब पैदल ही आगे जाना है। तो गौरव जी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और गौरव जी ने बहुत कुछ बताया काशी के बारे में कि कहाँ पर हमें खाना खाना चाहिए, कौन सी जगह फेमस है। तो जैसे ही हम काशी की गली में एंटर हुए हैं, देखिए सामने हमारे सुबह का समय है अभी और यहाँ की जो फेमस बेड़ई और आलू की सब्जी। और आपको तो पता ही कि हम लोग भी कितने फूडी हैं, तो हमसे भी नहीं रहा गया और हमने सबसे पहले आज यही ट्राई किया। तो अभी हम उस शॉप के ऊपर हैं और हमने यहाँ पर पहले एक पूड़ी और बेड़ई की प्लेट ली है और देखते हैं कैसा स्वाद है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं सामने, उनको लिट्टी चोखा की शॉप मिल गई। लिट्टी चोखा भी बहुत फेमस है काशी में, तो उनको लिट्टी चोखा खाना था, हमें बेड़ई खानी थी। तो हमने पहले एक प्लेट वो ली है और देखते हैं कैसा है। और हमारे जो फ्रेंड हैं राहुल भैया,
मुंबई से आए हैं स्पेशल फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। इनको भी फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है और इनके पास इतना अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा इस टूर का आपको कि चारों तरफ की फ़ोटोज़ और खाने की फ़ोटोज़ ये लगातार ले रहे हैं। तो अभी हम काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर को जो रास्ता जाता है मेन रास्ता उस गली में है। रोड के दोनों साइड यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और भीड़ के बीचों बीच से आपको जाना है और दोनों साइड में आपको खाने पीने की बहुत सारी शॉप यहाँ पर मिलेंगी और काशी का जो फेमस खाना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम मंदिर तो जा ही रहे हैं, साथ में हम आसपास की चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो भी हमें अच्छा लग रहा है उसको हम टेस्ट भी कर रहे हैं। तो अभी हम मंदिर जाते जाते हमारा पेट फुल करके ही जाएंगे क्योंकि पैदल चलना पड़ रहा है अभी। और पैदल चलने के बाद जब रोड की साइड में आपको कोई आपकी मनपसंद चीज़ खाने की दिख जाती है तो उस पर हमारा मन का कंट्रोल नहीं रहता। और हम सभी दोस्त खाने के शौकीन हैं, खाने के लिए फूडी हैं और हमें स्ट्रीट फूड जो वहाँ का फेमस है बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम एक और फेमस शॉप पे रुक गए हैं और इनकी सब्जी पूड़ी वाले भैया का नेचर भी बहुत अच्छा था और उन्होंने स्पेशल आवाज़ दे के बुलाया कि काशी विश्वनाथ के मंदिर अगर आप जा रहे हो तो पहले मेरा खाना टेस्ट करो, ये भगवान का ही प्रसाद है। तो हम वहाँ पर रुके और रियल में बहुत ही अच्छा और टेस्टी उनका ब्रेकफास्ट था, बिल्कुल देसी घी में बना हुआ पूड़ी और आलू छोले की सब्ज़ी। और अब जब आप काशी दर्शन के लिए जाएंगे तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पर उन्होंने एक हेल्थ सेंटर बना रखा है जो मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए और यहाँ से आपको दर्शनों की टिकट्स मिल जाएंगी। अगर आपको फ्री में दर्शन करना है तो उसके लिए बहुत लंबी लाइन में से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर आपको कम से कम 5 से 6 घंटे दर्शन के लिए लगेंगे। जो अभी हम आए हैं और जो स्थिति यहाँ पर अभी है उसके लिए हमें 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन हमने उसके लिए दर्शनों की टिकट ले ली और वो हमारी 300 रुपये पर हेड आई है, यानी हमारे 1500 रुपये लगे हैं। लेकिन 1500 रुपये का फ़ायदा ये है कि हमें दर्शन करने में आसानी होगी और हमारा नंबर जल्दी आएगा और साथ में एक पंडित जी भी हमें मिले हैं जो यहाँ के बारे में हमें बताते रहेंगे। तो अभी हम लॉकर रूम के पास हैं और लॉकर रूम में हमारा सामान हमने रख दिया है। और एक चीज़ और है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में आपको अलाउ नहीं है अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना। तो हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले अपना रूम अपना लॉकर में सारा सामान रखना पड़ेगा। तो हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद हमने हमारे मोबाइल वगैरह वापस लिए हैं। ये सामने देखिए जो आपको गोल्ड से बना हुआ जो मंदिर दिखाई दे रहा है यही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और भगवान यहाँ भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान यह भी है भोलेनाथ का। तो भगवान यहाँ पर विराजमान है। हमने भगवान के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे और बिल्कुल समय नहीं लगा क्योंकि हमने अलग से टिकट लिया था उसके लिए। तो अगर आपके पास समय है तो आप नॉर्मल लाइन से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बाहर से टिकट परचेज कर सकते हैं दर्शन की। और उसका फ़ायदा ये है कि आपको दर्शन करने में तो आसानी होगी, साथ में आपको एक शास्त्री जी मिल जाएंगे यहाँ पर जो मंदिर के महत्व के बारे में आपको बताएंगे और आपको पूजा अर्चना भी आपसे यहाँ पर करवाएंगे। तो यह आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप कौन से वाले दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप को समय से दर्शन करने हैं, जल्दी दर्शन करने हैं तो आप टिकट ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल लाइन से भी जा सकते हैं। ये देखिए सामने नॉर्मल लाइन लगी हुई है, कितनी भारी संख्या में भीड़ है यहाँ पर अभी। और यहाँ पर इस भीड़ को देखकर आराम से आइडिया लग रहा है कि कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे मंदिर के बाहर से यहाँ तक पहुँचने में। तो जिनके पास समय है और जो लाइन में लगकर दर्शन करना चाहते हैं भगवान का, वो लाइन में लग के भी दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और दर्शन हमने कर लिए हैं भगवान के, बहुत ही अच्छे दर्शन हमें हुए। और अभी हम लोग आपके लिए वीडियोग्राफी कर रहा हूं मैं थोड़ी सी। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा इसको भी बना दिया गया है। और इसी के साथ में ज्ञानव्यापी मस्जिद, जिस पे भी अभी विवाद चल रहा है, वो मस्जिद भी बिल्कुल बराबर में बनी हुई है, जिस पर अभी कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। तो काशी विश्वनाथ का मंदिर भव्य और आकर्षक मंदिर है ये और काफ़ी फेमस है। दूर दूर से लोग काशी आते हैं। काशी में जितने लोग भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, पर्यटक भी उतनी संख्या में आते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो है ही, साथ में जो यहाँ के घाट हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है और उन घाटों को देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी हम मंदिर दर्शन करने के बाद जा रहे हैं घाट की तरफ और यहाँ से मैं फिर एक बार आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। जो गोल्ड का जो मंदिर है वही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। जय भोलेनाथ।
और अभी हम मंदिर परिसर से बाहर जा रहे हैं और मंदिर परिसर से बाहर जाने के बाद आपको बहुत सारा क्राउड वहाँ भी देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर घाट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस घाट पर अभी हम जाएंगे वो सीधा ये रास्ता जाएगा मणिकर्णिका घाट। बहुत ही फेमस घाट है और लोग उसको मोक्ष द्वार बोलते हैं। और मणिकर्णिका घाट की एक विशेष बात ये है कि यहाँ पर 24 घंटे लोग आते हैं और यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगातार 24 घंटे चलती रहती है। यहाँ पर मिनटों के हिसाब से डेड बॉडीज आती हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है। ऐसी मान्यता है कि जिसका अंतिम संस्कार इस घाट पर हुआ है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लोगों की यह अंतिम इच्छा होती है कि मेरा अंतिम संस्कार इस घाट पर हो और वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ तक आते हैं, जिनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है। तो अभी हम कुछ टाइम के बाद उस घाट पर पहुँच जाएंगे। उससे पहले देखिए कॉरिडोर के बीच में भारत माता का भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। लोग यहाँ पर भी फोटोज़ लेते हैं। तो हम भी अभी वहाँ पर हैं और अभी यहाँ से बस कुछ दूर जाने के बाद ही हमें सामने गंगा मैया के दर्शन हो जाएंगे। गंगा मैया के पश्चिम तट पर यह मंदिर स्थित है और गंगा मैया यहाँ से होकर गुजर रही है। तो अभी गंगा स्नान का भी हमें मौका मिलेगा और गंगा मैया के दर्शन भी, पावन दर्शन हमें हो जाएंगे। तो बस अभी हम सीढ़ियों से उतरते हुए जा रहे हैं नीचे घाट की तरफ। और काशी विश्वनाथ के मंदिर से यहाँ तक आप आएंगे तो लगभग ये 350 मीटर का एरिया है जो कि बहुत ही विशाल बनाया गया है। और लोग यहाँ पर हैं। अभी तो दोपहर का समय है तो थोड़ी सी भीड़ अभी कम है। मंदिर के अंदर तो बहुत सारी भीड़ है लेकिन मंदिर के बाहर थोड़ी सी भीड़ कम हो गई है क्योंकि इस साइड से आके आपको घाट पे ही जाना होता है। तो ये देखिए सामने गंगा मैया के दर्शन आपको होने लग गए होंगे। तो सामने गंगा मैया है और गंगा मैया बह रही है यहाँ से, जो कि अभी यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सभी लोग गंगा में डुबकी भी लगाते हैं। और इसी घाट के ऊपर जो मैंने बता रहा था आपको मणिकर्णिका घाट है। तो जहाँ से हम ये निकलेंगे उसके नीचे ही मणिकर्णिका घाट है और बहुत ही फेमस घाट है। काशी में बहुत सारे घाट हैं और जगह जगह यहाँ पर अलग अलग घाट बने हुए हैं। हर एक घाट की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग महत्व है। तो अभी हम जा रहे हैं मेन घाट के ऊपर जो कि हमें सामने ही दिखाई दे रहा है अभी। और इस बड़े से गेट के अंदर से हम निकलेंगे, उसके बाद सामने हमें घाट भी नज़र आएगा और गंगा मैया के दर्शन भी होंगे। तो बोलो गंगा मैया की जय। और अभी देखिए सामने गंगा मैया और उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे मणिकर्णिका घाट, राइट हैंड साइड पे आपको और भी बहुत सारे घाट मिलेंगे। और सामने देखिए कितनी सारी नावें यहाँ पर गंगा में हैं और सभी लोग यहाँ पर जो आते हैं वो नाव की सवारी का आनंद भी लेते हैं। तो आपको यहाँ पर आएंगे तो आपको नाव की सवारी का आनंद लेने का अवसर भी मिलेगा। तो आप जब भी आएँ आप इस घाट पर ज़रूर आएँ, आपको बहुत कुछ आपको प्रत्यक्ष में देखने को मिलेगा। और हमारे मित्र हैं उनकी तो कल रात से इच्छा थी कि मुझे मणिकर्णिका घाट देख के आना है। इस घाट पर सूर्यास्त के बाद भी अंतिम संस्कार होता है और यहाँ पर अंतिम संस्कार लगातार चलते रहते हैं। और सुनने में तो यहाँ पर हमें ये भी आया कि लोग इसके लिए पहले से ही बुकिंग करवाते हैं कि हमें हमारी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो इसी घाट के ऊपर हो। तो दोस्तों जीवन का एक बहुत बड़ा सच है मृत्यु, और सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को एक दिन जाना होता है। और इस घाट पर आने के बाद आपकी अंतरात्मा को यह चीज़ बहुत ही करीब से महसूस होगी कि जीवन का अंत यही है और सभी लोगों को एक ना एक दिन यहाँ पर आना है। तो बिल्कुल आप अपने जीवन से बिल्कुल रूबरू होंगे। आपकी लाइफ में कितनी भागदौड़ है, कितनी टेंशन्स हैं और कितना कुछ हम करते हैं हमारी रियल लाइफ में, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच जो हर किसी के जीवन में एक ना एक दिन आना ही है। इस घाट पर आकर आपको उसकी अनुभूति पर्सनल हो जाएगी। ये देखिए सामने मणिकर्णिका घाट और यहाँ पर अभी अंतिम संस्कार हो रहे हैं लोगों के, और ये प्रक्रिया पूरे दिन यहाँ पर चलती रहती है। लोग यहाँ पर आते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं फिर निकल जाते हैं। और यह देखिए यह सिलसिला लगातार यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा कि हम बस क्यों इतनी भागदौड़ कर रहे हैं जबकि आना सबको यहीं पर है। तो बिल्कुल एक इमोशनल टच है इस घाट के ऊपर। और ये देखिए सामने अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी को ले जाते हुए, और बिल्कुल आप इमोशनल हो जाएंगे और आपको जीवन से इतना वो हो जाएगा कि कितना इमोशनल सीन है ये। और
हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं और सैकड़ों की संख्या में डेड बॉडीज़ यहाँ पर आती हैं। तो अभी हम उसी घाट के ऊपर हैं और हमने भी ये पर्सनल फील किया है। और देखिए काफ़ी पुरानी इमारत है ये और पूरे दिन यह प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चलती रहती है। तो बहुत ही, मैं तो शब्दों में इस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकता कि कैसा अभी फील हो रहा है। तो फिलहाल इस घाट के ऊपर हैं और इस घाट को देख रहे हैं और आज पहली बार अवसर मिला है मुझे भी इस घाट पर आने का और बहुत ही इमोशनल कर देने वाला सीन यहाँ पर है। और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आप भी एकदम से भावुक हो जाएंगे पूरे और आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तो हम इस घाट पर हैं अभी और हमने यहाँ पर इसको देखा है अभी। यह देखिए इसका नाम भी लिखा हुआ है, मणिकर्णिका घाट के नाम से फेमस है ये और पूरे काशी में फेमस है। यहाँ पर 2-3 घाट हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है। इसमें एक राजा हरिश्चंद्र घाट भी है जो कि आगे देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी अंतिम संस्कार होता है। तो इस घाट से कुछ दूरी आगे जाने पर ये देखिए सामने बहुत सारे बोट्स खड़े हैं, नावें खड़ी हैं। बोट्स तो इनको नहीं कहेंगे लेकिन अभी इनको भी मॉडिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नावें आपको मिलेंगी और जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए सामने नाव चलाने वाले, इनसे आपको पूरी बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग के रेट अलग होते हैं यहाँ पर और वैसे रेट अलग होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। जो आपको रेट बताएंगे और जिस रेट में आपको लेके जाएंगे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो फिलहाल हम 5 लोग हैं हमारे इस ग्रुप में और हमने इनको बोला कि किसी और को भी वो ऐड कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं पर्सनल आप ही को लेके जाऊंगा। तो अभी हम उसी घाट के ऊपर हैं और हम इनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि इनकी बार्गेनिंग वाले रेट्स में और जो ये रेट आपको बताते हैं उनमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। इन्होंने शुरू में हमें 4,000 रुपये बताए हैं अभी कि मैं 4,000 में आपको लेके जाऊंगा और ये धीरे धीरे रेट बार्गेनिंग करते 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 ये लोग अभी 1,500 पे आ गए हैं और 1,500 में से भी कुछ टाइम के बाद ये लोग और कम कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बार्गेनिंग करनी है। और तो फिलहाल हमने बार्गेनिंग करके अभी आ गए हम। ये देखिए इन्होंने मॉडिफाई करा लिया है। अभी चप्पू के से ना चला के इन्होंने भी इंजन लगा लिए हैं अपने इसके अंदर, लेकिन इनका भी ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी 300 वाले कमरे कर रहे हैं, कुछ टाइम इसमें थोड़ा लगा इनको और इन्होंने अभी इसको शुरू कर रहे हैं। और देखिए सामने से जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता है। आप गंगा नदी के इस तट से भी वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो अभी फिर से ये ट्राई कर रहे हैं और अभी इस बार इनकी ये बोट स्टार्ट हो चुकी है और अब हम चलते हैं गंगा दर्शन के लिए। गंगा में नाव की सवारी का आनंद उठाते हैं और देखिए हमारी नाव धीरे धीरे चल पड़ी है। सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बहुत बड़ी नाव है ये और आराम से इसमें 30 से 40 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हम 5 लोग ही इस टाइम हैं अभी और हमने इसको पर्सनली हायर किया है। जैसे ही आप नाव से चलेंगे देखिए आपको राइट साइड में पूरे बनारस के घाट देखने को मिलेंगे और बनारस का खूबसूरत दृश्य जो कि आप टीवी पे किसी मूवी के दृश्य में या न्यूज़ चैनल्स पर अक्सर देखते रहते हैं, वो दृश्य आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और इस नज़ारे को देखने के लिए ही लोग बनारस आते हैं। तो गंगा में नाव की सवारी का आनंद लेते हुए अभी, और बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोपहर का समय, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम लोग बोट का आनंद ले रहे हैं। शाम को यहीं पर गंगा आरती भी होती है, उसकी तैयारियां देखिए अभी से चलनी शुरू हो गई है। लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और यहीं पर शाम को गंगा आरती होती है। उसका दृश्य अपने आप में बहुत ही अनूठा होता है और काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं उसके लिए भी। और यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद भीड़ जुटनी स्टार्ट हो जाएगी और शाम को फिर यहाँ पर गंगा आरती होगी। तो एक साइड में राइट हैंड साइड पे घाट बने हुए हैं और दूसरे साइड गंगा का दूसरा किनारा है जो कि अभी वहाँ पर रेत है और वहाँ पर भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं। तो जब भी आपको मौका मिले वाराणसी आने का, गंगा नदी में ये नाव की राइड आप ज़रूर करना। और इस राइड को करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ से आपको सारे घाट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे घाटों पे पैदल जा सकते हो। तो यहाँ पर आने का एक फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको सारे घाट देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए सामने गंगा मैया का विशाल स्वरूप, गंगा मैया कितनी विशाल धारा में यहाँ पर बहती हुई, और लेफ़्ट साइड में जहाँ पर आपको पूरी गंगा मैया के दर्शन हो रहे हैं, तो राइट साइड में पूरा बनारस शहर, यानी पश्चिम तट पर बनारस शहर बसा हुआ है और बहुत ही प्राचीन शहर है। बनारस को
पहले लोग इसको बनारस बोलते थे, अभी इसका वर्तमान में जो नाम है वो अभी वाराणसी हो गया है। कुछ लोग इसको काशी भी बोलते हैं, और काशी भगवान का सर्वप्रिय स्थान था जहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं और भगवान यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान को यह स्थान बहुत पसंद था और भगवान ने इसको विष्णु भगवान से मांगा था कि मैं यहाँ पर निवास करूँगा, तो यह जगह आप मुझे दे दो। तो बहुत ही पौराणिक शहर है और अपनी सभ्यता के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने घाटों के लिए, अपने रहन सहन के लिए शहर जाना जाता है। यहाँ का खाना बहुत ही फेमस है, यहाँ का पान बहुत फेमस है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सारी संस्कृतियों का मेल जोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, अभी हम गंगा के जो आखिरी घाट है वहाँ पर हम आ गए हैं। 80 घाट करके यहाँ ये जगह अब हम जा रहे हैं पहले। और ये देखिए राजा घाट, हर घाट का एक नाम है यहाँ पर और उसकी एक अलग पहचान है, उसके पीछे एक नई कहानी है उस घाट से संबंधित। तो यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं। अब इससे थोड़ी आगे जाने पर राजा हरिश्चंद्र घाट भी आएगा, और राजा हरिश्चंद्र घाट पर भी अंतिम संस्कार होते हैं और वहाँ पर भी लोग लेके आते हैं अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार के लिए। और ऐसा माना जाता है कि गंगा के इस किनारे अंतिम संस्कार होने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को काफ़ी यहाँ पर लोग मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। और देखिए अलग अलग घाटों के नाम है यहाँ पर, और मैंने बताया कि बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर जो कि अलग अलग नाम से यहाँ पर फेमस है। तो इस नाव राइड का आपको एक ही फ़ायदा होने वाला है कि आपको पूरा बनारस भी देखने को मिलेगा, उसके घाट देखने को मिलेंगे। और ये देखिए राजा हरिश्चंद्र घाट, यहाँ पर भी देखिए अंतिम संस्कार लगातार चलते रहते हैं पूरे दिन। और इस घाट से थोड़ा आगे जाने के बाद जिस घाट तक हमें जाना है उसका नाम है 80 घाट। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, सुना होगा 80 घाट के बारे में। और फिर वहाँ से नाव को टर्न करके हम वापस जाएंगे, हम जिस घाट से नाव हमने रेंट पे ली थी उसी घाट पर। और वहाँ पे फिर टेढ़े शिव का मंदिर है वहाँ पर, वहाँ तक हमें लेके जाएंगे। टेढ़े काशी के नाम से फेमस है वो। और अभी देखिए सारे दोस्त मज़े कर रहे हैं, गंगा के पानी से एक दूसरे को पवित्र कर रहे हैं अभी, और ऐसा मान रहे हैं कि इससे हमारे सबकी यात्रा पवित्र हो जाएगी। तो हम सभी अभी इस राइड को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इस राइड को लेने के बाद हम वापस घाट पर जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से टर्न कर रहे हैं वापस, और अभी हम जाएंगे जहाँ से हमने ये राइड स्टार्ट की थी। तो इस राइड को अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी राइड है और काफ़ी लंबी राइड हो गई है। तो जिस टाइम ये लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं तो हमें लगा कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें गंगा में कम से कम ये 4 किलोमीटर आगे 3 से 4 किलोमीटर लेके आ चुके हैं। तो अभी वर्थफुल लग रही है कि ये राइड इतने पैसे की तो बनती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने इसमें पहले ही बताया कि आपको बार्गेनिंग करनी है, और जितना बार्गेनिंग आप करेंगे आप उतना ही पैसा बचा पाएंगे। तो वो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, ऐसा बिल्कुल कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है कि एक साइड पूरा बनारस सिटी, एक साइड गंगा मैया, और देखिए कितना भव्य और कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। इस नज़ारे के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, इस खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो हम दर्शन कर चुके हैं अभी गंगा मैया के भी, और अब वापस हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर की तरफ। और उसके बाद हम कुछ जो फेमस फूड है बनारस के उनका आनंद लेंगे, यहाँ की गलियाँ देखेंगे। तो बाहर जाने के लिए एलिवेटर बनाया हुआ है, और इस एलिवेटर के बाद आप इस कॉरिडोर से बाहर निकलेंगे। तो अभी हम उसी एलिवेटर के ऊपर हैं और अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जितने भी आपको स्थान देखने को मिलेंगे, वो सारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, उनके नाम से बनाया हुआ है। तो ये देखिए बाहर जाने का रास्ता, तो यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिलेगा उन सब का नाम ज्योतिर्लिंग के नाम के ऊपर रखा हुआ है। और अभी बाहर जाने के लिए इतनी भीड़ नहीं है, तो अभी यह परिसर पूरा खाली है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाने के बाद आपको काशी के जो मेन बाज़ार हैं, गलियां हैं, उनका भी आपको मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम निकल रहे हैं पहले इस मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर निकलने के बाद फिर आपको मैं बाहर के दर्शन कराता हूँ। जैसे देखिए अभी सामने रामेश्वरम दरबार के नाम से बना हुआ है, या सोमनाथ के मंदिर के नाम से बना हुआ है। तो ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में यहाँ पर विराजमान है, और सभी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके भी डेमो मंदिर यहाँ पर बनाए हुए हैं कि वो मंदिर कैसे दिखते हैं, कैसे वो मंदिर बने हुए हैं। तो फिलहाल हम दर्शन करने के बाद फिलहाल मंदिर से बाहर आ चुके हैं,
और अभी हम पतली पतली गलियों से निकलते हुए हम जाएंगे बाहर मेन मार्केट में, और उस मार्केट में जाने के बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगा बाहर की गलियों के नज़ारे, वहाँ पर जो फेमस है उस फूड का भी हम आनंद लेंगे। तो बिल्कुल पतली पतली और सकरी सकरी गलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन हम सुबह से घूम रहे हैं तो अभी थकावट हो चुकी है। और इस थकावट के बाद अभी हमने फिर से एक रिक्शा हायर कर लिया है, और उस रिक्शा में हम जा रहे हैं अभी एक लिट्टी चोखा की फेमस दुकान है यहाँ पर, बाटी चोखा के नाम से, और उसमें हम जा रहे हैं अभी, और वहाँ पर जाकर जो फेमस फूड है यहाँ का लिट्टी चोखा, उसका भी आनंद लेंगे। तो अभी हम एक रिक्शा में हैं, और ये साइकिल वाला रिक्शा है। अंदर यहाँ पर ई रिक्शा अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर आपको इन साइकिल रिक्शा का प्रयोग करना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि इन लोगों को भी थोड़ा सा रोज़गार मिल जाएगा इस वजह से, नहीं तो आजकल ई रिक्शा ने पूरा साइकिल रिक्शा को ख़त्म ही कर दिया है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको प्राचीन चीज़ें ये देखने को मिलेंगी, जो पुरानी चीज़ें हम ट्रैवल के रूप में यूज़ करते थे पहले, तो वो आज भी यहाँ पर ज़िंदा है। बाकी तो बसेस वगैरह हैं यहाँ पर, सिटी बसेस वगैरह चल रही हैं। भीड़ तो यहाँ पर इतनी है कि आपको पैदल चलना ही मुश्किल है, तो आपको धक्का मुक्की करते हुए, धक्के एक दूसरे के धक्के खाते हुए आपको पब्लिक अपने आप ही बाहर निकाल देगी, इतनी भीड़ है यहाँ पर अभी। तो अभी हम रिक्शा में हैं, और अभी हम जा रहे हैं उस फेमस शॉप की तरफ जिसका नाम है बाटी चोखा। तो मैं और सुमित जी एक रिक्शे में हैं, और वो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो दूसरे रिक्शे में हैं अभी। तो हम चल रहे हैं अभी उस तरफ। और ये देखिए बनारस के जो साइन बोर्ड बना हुआ है, इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई कि एयरपोर्ट यहाँ से 22 किलोमीटर है, बस स्टैंड यहाँ से कितना दूर है। अच्छी चीज़ ये है कि बनारस में भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बिल्कुल पास पास में है, एक दूसरे के आमने सामने ही है। तो आप जब आएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बनारस का जो रेलवे स्टेशन है वो तो बहुत ही अच्छा बन गया है अभी। हालांकि हम रेल से नहीं आए, हम तो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आए, और जो दुकान का नाम आपने मैंने बोला था, रेस्टोरेंट का नाम बाटी चोखा, अभी हम उसके अंदर आ गए हैं। और उसके अंदर आने के बाद मैं आपको अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से इसको बनाया हुआ है, और जो भी बनारस की फ़ेमस चीज़ें हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसके अंदर चलते हैं। देखिए किस तरीके से पहले मक्खन बनता था, किस तरह से बाटी चोखा बनता था, किस तरह से आटा तैयार किया जाता था, तो उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। और जो चीज़ें इनको बनाने में काम में आती थी उनको भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो फिलहाल हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाने के बाद भी देखिए पूरा पूरा पारंपरिक तरीके से इसको बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि इनका पूरा कॉम्बो ऑफर है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इंडिविजुअल खाना है तो आपको बराबर वाले रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। और ये देखिए नीचे बनारस की जो फेमस साड़ियाँ कैसे बनती हैं उसका भी यहाँ पर नीचे सेटअप है पूरा, और मसाले सुखाए हुए हैं, एक साइड में साड़ियाँ बन रही हैं। तो जो चीज़ें हैं पुरानी कल्चर की, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बनारस की साड़ी तो वर्ल्ड फेमस है, और उस साड़ी को कैसे तैयार किया जाता है उसके कारीगर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि अभी साड़ियाँ यहाँ पर बना रहे हैं। तो अभी हम जो साइड वाला दूसरा इनका रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम आ गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल बैठने के लिए हालांकि इन्होंने मेज़ बनाई हुई है, लेकिन जो आपको खाना ये सर्व करते हैं तो वही पत्तल में अभी खाना सर्व करते हैं। और हरीश जी और राहुल भाई और संजय भाई यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मेरा और सुमित जी का मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल है और हमने इतना कुछ खाया है आज यहाँ पे बनारस की गलियों में, तो हमारा खाने का मन नहीं था। लेकिन ये तीनों लोग एंजॉय कर रहे हैं इस फूड को, और इस फूड की दुकान के लिए भी ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर पहुँचे। तो हमने इनका दिल रखा और इनको खाने का पूरा मौका दिया कि आप लोग एंजॉय करो। और संजय भाई इस खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं अभी। और इस खाने का के बाद हम वापस जाएंगे और रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर हमारी पार्किंग में गाड़ी है वहाँ से फिर हमारा प्लान है वापस जयपुर जाने का। तो हम अभी लगभग 950 किलोमीटर दूर है जयपुर से, और अगर अभी हम शाम को यहाँ से लगभग 7 बजे भी निकलेंगे तो हमें पूरी रात ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो अभी खाना भी नहीं खा रहा। और हम बनारस से निकल गए हैं, और बनारस से निकलने के बाद रास्ते में हम अभी डिनर के लिए रुके हैं। तो रास्ते में कानपुर के पास ये होटल मिल आया है अभी मून मार्च करके, यहाँ पर अभी हम डिनर के लिए हैं। और अच्छी चॉइस रही हमारी इस होटल को लेके, क्योंकि यहाँ पर हमें खाना तो अच्छा मिला ही मिला, साथ में यहाँ पर एक पार्टी भी चल रही है, उसका भी हमें थोड़ा बहुत एंजॉय करने को मिल जाएगा। किसी की प्राइवेट इंगेजमेंट पार्टी है तो जो वहाँ पे चल रही है। अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, सूप हमारा आ चुका है, अच्छा खाना है। तो खाने को एंजॉय करते हैं पहले और फिर चलते हैं बाहर। जिस रेस्टोरेंट में अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं, डिनर के लिए रुके हैं, उसके बाहर
एक प्राइवेट पार्टी भी चल रही है, किसी की इंगेजमेंट पार्टी है और इस इंगेजमेंट पार्टी में उन्होंने डांसर भी बुलाए हुए हैं फेमस। तो अभी हम कुछ देर रुककर हम भी वो डांस देख रहे हैं अभी, और शायद कोई रशियन डांसर सामने है अभी स्टेज के ऊपर और वो परफॉर्म कर रहे हैं अभी। तो हमारे दोनों काम हो गए। इस रेस्टोरेंट का खाना तो अच्छा था ही, और साथ में एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पर हैं अभी सभी इस लाइव परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और मेरे चैनल को फेमस होने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला है और ऐसे ही ये सपोर्ट मुझे आगे भी मिलता रहे। तो दोस्तों, इस टूर पर हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, भगवान राम के दर्शन किए, और भगवान राम के दर्शन करने के बाद अब हम वापस जयपुर की तरफ जा रहे हैं। तो जो होटल में हम रुके अभी, वो होटल भी हमें बहुत अच्छा मिला। खाना तो यहाँ का लजीज था ही, और साथ में एंटरटेनमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। तो यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे दोस्त संजय जी को तो यह बहुत ही अच्छा लगा, और वो अभी रशियन डांस का एंजॉय कर रहे हैं अभी। और अभी हम कुछ देर के बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर ओवरनाइट जर्नी हमारी रहेगी पूरी, क्योंकि अभी रात्रि के लगभग 1 बज रहा है और अभी तो हम कानपुर के पास ही हैं। अभी तो जयपुर बहुत दूर है यहाँ से। तो अभी कानपुर से के बाद हम आगरा जाएंगे, आगरा के बाद हम भरतपुर होते हुए फिर हम सुबह जयपुर पहुँचेंगे। तो जयपुर पहुँचते पहुँचते लगभग हमें सुबह हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ महादेव।